हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पूरा अपना अनुभव शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ पेपर की बात नहीं करूँगी, बल्कि उस दिन की पूरी कहानी बताऊँगी जो शायद मैं अपनी ज़िंदगी भर कभी ना भूल पाऊँ। वो सुबह मेरे लिए किसी आम दिन के जैसे नहीं थी। रात भर ठीक से नींद नहीं आई और मन में हज़ारों सवाल थे। क्या आज का दिन मेरी ज़िंदगी बदल देगा? क्या मैंने जितनी मेहनत की है वो पर्याप्त है? क्या मैं कट ऑफ पार कर पाऊँगी? और शायद हर यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में ऐसा ही सवाल चल रहे होंगे उस टाइम, है ना। सुबह जल्दी उठी मैं, फिर लास्ट में रिवीज़न की, एडमिट कार्ड वगैरह चेक की, सब चीज़ करने के बाद, लेकिन सच कहूँ तो उस समय किताबों से ज़्यादा ना मेरा ध्यान अपनी धड़कनों पर था। हार्ट बीट इतनी तेज़ थी कि लग रहा है जैसे कोई इंटरव्यू देने जा रही हूँ। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँची, फिर उसके बाद अ, वहाँ का माहौल ही देखकर समझ आ गया कि आज का दिन आसान होने वाला नहीं है। भाई, सुबह-सुबह इतनी तेज़ धूप और फिर भयानक गर्मी, लंबी-लंबी लाइनें और हज़ारों एस्पिरेंट्स। हर चेहरे पर अलग कहानी थी। किसी की आंखों में कॉन्फिडेंस था, किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और कुछ लोग बिल्कुल शांत थे। मेरा सेंटर एक गर्ल्स स्कूल में था और सबसे बड़ी बात है, मेरी सीट सेकंड फ्लोर पे थी। दोस्तों, जो लोग उस दिन सेंटर पे थे ना, उन्हें ही पता होगा कि गर्मी कितनी ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था ना, सूरज जी जो है ना पूरी ताकत के साथ धरती पर उतर के आ गए हों। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही हालत ख़राब होने लगी। इसके बाद हुई सिक्योरिटी चेकिंग, और इस बार चेकिंग सच में बहुत सख्त थी। बार बार वेरिफिकेशन, एडमिट कार्ड चेक हुआ, आईडी चेक हुआ, फिशिंग हुआ। प्रोसेस को बहुत ध्यान से किया जा रहा था। उस समय सिर्फ एक ही सोच थी, बस जल्दी से अपने रूम में पहुंच जाऊं, ये सब प्रोसेस को ख़त्म करके। भाई, प्रोसेस ख़त्म ही नहीं हो रहा था। क्या बताऊं, एक तो पहले वो जो डैशबोर्ड होता है उस पे अपना रोल नंबर वगैरह देखो, फिर उसके बाद आईडी वगैरह सब लोग वेरीफाई किए, फिर उसके बाद चेकिंग करो, चेकिंग वगैरह हो गया। फिर उसके बाद भी 3-4 जगह चेकिंग का प्रोसेस हुआ। फाइनली फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल में मैं पहुंची तो अपनी सीट पर बैठी। कुछ देर तक हॉल को देखती रही क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी। वहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट थे और लगभग मेरे क्लास में, ज़्यादा बड़ा नहीं था मेरा जो रूम था, लगभग 30-40 लोग थे और सभी की नज़र क्वेश्चन पेपर पे था जब क्वेश्चन पेपर आ गया, है ना। और उस समय हॉल में इतनी शांति थी कि पंखे की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। फिर वो मोमेंट आया जब मैं क्वेश्चन पेपर देखी। सच कहूँ, कुछ सेकंड तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या देख रही हूँ मैं। पहला सवाल देखी, दूसरा सवाल देखी, तीसरा सवाल देखी और फिर धीरे धीरे मेरे चेहरे का जो कॉन्फिडेंस है वो ही कम होते गया। 2023 का जो पेपर आया था उस टाइम मैं देखी थी। 2000 वो जो 2023 का पेपर है वो 2024 और 25 का एनालिसिस भी की थी। लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स जो है ना 2026 कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया था। कोई क्वेश्चन सीधे किए गए, फैक्ट से सॉल्व हो ही नहीं रहा था। एलिमिनेशन भी बहुत मुश्किल से लग रहा था। ऑप्शन ऑप्शंस इतने क्लोज थे कि कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा था। लगभग 20 से 25 मिनट तक तो मैं सिर्फ खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब पेपर उम्मीद से ज़्यादा कठिन हो जाए ना तो सबसे पहले मेंटली बैलेंस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम। फिर उसके बाद ले दे के मैं धीरे धीरे खुद को शांत की, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगी। और यूट्यूब पर कई एजुकेटर्स यही कह रहे हैं कि इस बार का जो पेपर है वो एनालिटिकल थिंकिंग पर
ज़्यादा फोकस्ड। करंट अफेयर्स और स्टैटिक का मिक्स काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें देखकर लगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहती है। धीरे धीरे मैंने खुद को शांत किया और खुद से कहा, अब जो है यही पेपर है, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी अपनाई और जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उन्हें किया, पीछे से भी क्वेश्चंस स्टार्ट की और आगे से भी स्टार्ट की। जो डाउट्स थे उन्हें मार्क की। लेकिन दोस्तों, पहला पेपर ख़त्म होते होते ना मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी। गर्मी, प्रेशर, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस सब कुछ मिलाकर ना एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जब लंच ब्रेक हुआ, मतलब जो बीच में टाइम मिलता है ना 2 ढाई घंटे का, तो ऐसा लग रहा था ना कि दूसरा एग्ज़ाम देने की हिम्मत ही नहीं बची है। लेकिन फिर याद आया, यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पेशेंस, मेंटल स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी का भी एग्ज़ाम है। और फिर सीसेट के लिए वापस जब अपने हॉल पे जहाँ एग्ज़ाम मेरा हो रहा था वहाँ जाने का टाइम आया, तो मैं वहाँ गई और फिर मैंने बोला खुद से कि अब रिज़ल्ट कुछ भी आए, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन एक बात ज़रूर सीखी मैं कि यूपीएससी हमें सिर्फ ऑफिसर नहीं बनाती, यूपीएससी हमें मेंटली स्ट्रांग बनाना सिखाती है। अगर आपने भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 दिया है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। क्या आपको भी पेपर अनएक्सपेक्टेड लगा? क्या आपको भी हीट और प्रेशर महसूस हुआ? मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।